बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज एक इंटरेस्टिंग खबर से करना है। इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि महमूद अचकदई के फैसले को माना जाए। वो नाराज हैं तो इन्हें मनाएं। महमूद अचकदई ने अभी पिछले दिनों अनाउंस किया था, उन्होंने कहा था कि पीटीआई की तरफ से जो मर्दान में जलसा अनाउंस किया गया है वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। जिसके बाद खान साहब ने कहा है कि महमूद अचकदई जो है इनको मनाया जाए और उसमें उनकी शिरकत जो है यकीनी बनाई जाए। आप क्या देख रहे हैं, महमूद अचकज़ई मान जाएंगे? और खान साहब ने जो हदायत दी है सरदारों की नज़र में वो ठीक है क्या? जो जिन लोगों को खान साहब इकट्ठा करने जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर बैठाना चाह रहे हैं, क्या वो लोग खान साहब के साथ वाकई दिल के साथ, दिल से उनके साथ खड़े हुए हैं खान साहब के साथ? पर ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन सितारों की रोशनी में ये नजर जरूर आता है कि आने वाले दिनों में पीटीआई थोड़ा सा बाउंस बैक करेगी। बस शर्त ये है कि ये जो पीटीआई को ऊपर लेके जा रहा होता है ना, ये उसी की टांग खींचते हैं। ये इनके जायचे में ऐसा है। इनका प्रॉब्लम यह है कि इनके पास वो लोगों को दबा दिया गया है जो वाकई ऊपर लेके जाना चाहते थे, और जो लोग पीठ के पीछे वार करना चाहते हैं, ये वो इस वक्त इनको सामने से मिल रहे हैं। तो कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई वापस आएगी। मई के अंदर पीटीआई का बेहतरीन टाइम है। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान की सियासत बड़ी अनप्रडिक्टेबल है और शायद मैं इसी वजह से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपसे कोई प्रोडिक्शन ले लें, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, सितारों के इल्म से बताते हैं। सर, हमने देखा है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी अभी भी लोगों में है, लेकिन उनका जिक्र आज नहीं हो रहा क्योंकि सारों की तवज्जो जंग की तरफ है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब का अब जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है। आप क्या देखते हैं, क्या खान साहब का चैप्टर वाकई क्लोज हो चुका है, या खान साहब आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में या कई सालों में कोई ऐसा सरप्राइज देख सकते हैं? जिस तरह ये पीएमएलएन वापस आई है इक़्तिदार में, क्या पीटीआई भी इक़्तिदार में वापस आएगी कभी? पीटीआई आएगी, लेकिन ये चीजें ज्यादा आपको अगस्त के बाद नजर आएंगी। जो जिसने आपने पहला सवाल किया ना, क्या पॉलिटिकल सरप्राइज है, तो पॉलिटिकल सरप्राइज नजर आता है अगस्त सितंबर में पाकिस्तान। तो तब उसके बाद जो है, ये जितनी भी पार्टियां, पीटीआई क्या, जितनी भी पार्टियां हैं वो जरा आपके सामने आएंगी और हमें भी पता चलेगा पाकिस्तान में एक्चुअल में पार्टियां कितनी हैं। ओके सर। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट खबर यह है कि अमरीकी दफाई बजट यानी कि डिफेंस बजट में 42% इजाफा किया जा रहा है, जो कि तारीख का सबसे बड़ा बजट होगा। और अमेरिका का जो ये बजट है ये 418 खरब 27 अरब रुपए का बजट हो जाएगा। सर, अमेरिका अपने बजट में कभी लाने के बजाय डिफेंस बजट में इसको बढ़ा रहा है। इसका मतलब अमेरिका आने आने वाले दिनों में मजीद बड़ी जंगों की तैयारी कर रहा है। क्या 2026 के बाद भी हमें जंगें ही दिखाई देंगी? 2026 में भी, 2027 में भी, 28 में भी ये सिलसिला क्या ऐसे ही चलता रहेगा अब? दानिश साहब, 2030 तक, आखिर तक, 2030 के आखिर तक दुनिया में अमन नजर नहीं आता। और अगर आप ये बोलते हैं कि दुनिया बेहतर कब होगी, तो 2033 में। अब ये जो जंगों का सीजन है ना, ये अब न्यू नॉर्मल बन गया है। अब हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। एक सही बात है, हकीकत है, पूरी दुनिया मानती है इसको। जंगें चल रही हैं, जहां चल रही हैं वहां इफेक्टेड एरियाज हैं, बाकी दुनिया अपने काम कर रही है। तो अब ये न्यू नॉर्मल बन गया है। तो इसलिए आप ये बोलें जंगे सब खत्म सब अच्छा, ऐसा नहीं होने वाला। ओके सर। अच्छा सर, जब पाकिस्तान ने मीडिएटर का किरदार निभाया तो उस टाइम भी मैंने आपसे सवाल किया था और मैंने आपको बताया था कि मिठाई पहले बांट दी गई है और अब सुलह अभी तक कोई नतीजा केस बात नहीं हुई। पाकिस्तान सालसी करवा रहा है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान की सालसी आपको कामयाब होती दिखाई देती है इन फ्यूचर, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद? क्या ये सेहरा पाकिस्तान के सर आएगा सुलह करवाने का, या कोई और मुल्क इसका सेहरा अपने सर सजाएगा? सर जी, सहरा, सहरा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसमें मिठाई बांटी क्यों जा रही है। ये मिठाई बांटने का नहीं है, ये फंसने के लिए सब कुछ हो रहा है। ये फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को रख दिया गया आगे। आप समझ नहीं रहे, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजिकल चीजें समझ में आ रही हैं, आप तो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल बता रहा हूँ। पाकिस्तान के आने वाले दिन जो हैं जरा डिफिकल्ट हैं। नो डाउट सपोर्ट मिलेगी, बहुत जय जयकार होगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली आप नए कपड़े पहन ले, खुश हो जाएं, अंदर से खुश ना हो तो क्या फायदा। तो अभी जो टाइम है उसमें सर, पाकिस्तान को, पाकिस्तान को यूज तो नहीं किया जा रहा है? इसके बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो प्लानिटरी पोजीशन है, ये ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान के लिए
जबरदस्त हैं, और पूरी दुनिया जो है परेशानी में है, और पाकिस्तान इसमें मिठाई बांटे ऐसा नहीं नजर आ रहा। अभी 5 दिन से इस्लामाबाद बंद है, आप मुझे बताएं। और ये अगर अगले 10 दिन भी नहीं होते तो 15 दिन तो ये पाकिस्तान ने अपने एक दो तीन शहरों को सील किया हुआ है एक तरह से। तो मामला जरा डिफिकल्ट हैं जो कि आपको लग रहे हैं। अलबत्ता 25 से 5 मई के दरमियान मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊंट जो है कोई करवट ले लेगा, और अच्छी लेगा, फिक्र नहीं करना। इंशाल्लाह सर ऐसा ही हो। सर आपने ये भी प्रोडिक्शन कर रखी है कि इंडिया की तरफ से भी कोई महाज सरगर्म हो सकता है। सोशल मीडिया पे तो सर एक महाज खुल चुका है इंडिया की तरफ से। इंडिया के कई सियासतदान जो है पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं, जिसके बाद हमारे जो वफाकी वजीर अता ताड़ा रहे हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा, भारतीय मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। क्या भारत की तरफ से कोई मिस एडवेंचर, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आइंदा आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? 15 मई तक इसके इम्कानात हैं, अल्लाह करे ना हो, लेकिन इम्कानात नजर आ रहे हैं। इतने नहीं है जितने ईरान अमेरिका के थे, लेकिन इम्कानात हैं। कि ईरान ने टेबल पर बैठने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है, अच्छी खबर मुतवक्को है। आप क्या देख रहे हैं सर, इन्होंने जुम्मे का दिन रखा है मुज़ाकरात के लिए, क्या ये दिन ठीक है? बुध का दिन आपने बताया था कि ठीक नहीं है। जुम्मे के दिन के हवाले से क्या देख रहे हैं, क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और अगर होते हैं क्या नतीजा खेत होंगे जुम्मे के दिन के हवाले से? देखिए, मुझे एक मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे ये मुज़ाकरात अगर हो भी जाएंगे, तो आप अगर ये सोच रहे हैं मुज़ाकरात के बाद सब सही और दुनिया नॉर्मल हो जाएगी, तो ऐसा मुझे नजर नहीं आता। ये साफ साफ सी बात है। हालात आगे बेहतर होने के चांसेस जरूर हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात से दुनिया पीस में आ जाए ऐसा नजर नहीं आता। और मुज़ाकरात स्पेशली 25 से 5 मई के दरमियान होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये मुज़ाकरात भी क्या मे भी पॉसिबल ये मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं है, ये जो टेम्परेरी सीज फायर है ये भी चलती रहा। लेकिन अब जो जंग जंग चल रही थी इतनी ज्यादा, उसमें शिद्दत में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। और अगर आप यूं बोलें कि इस इतनी ज्यादा बेहतरी आएगी कि जिस तरह पिछले साल एक सीजन शुरू हुआ था जंगों का, उसके बाद एक ब्रेक आ गया, उस तरह का ब्रेक मैं मुतवक्के करता हूँ। क्योंकि अब जो है प्लैनेट जो है अब कुदरती आफात की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मामलात जो हैं बेहतर होंगे जंग के हिसाब से, लेकिन कुदरती आफात बढ़ती जाएंगे। ओके सर। सर अभी आपने कुदरती आफात का जिक्र किया और 2025 के आखिर में भी आप कुदरती आफात का अक्सर जिक्र किया करते थे। आप क्या देख रहे हैं, ये कुदरती आफात किन इलाकों में आ सकती हैं, कौन से इलाके जो हैं वो इस हवाले से आप देख रहे हैं? खासतौर पे अभी हमने जापान में देखा कि 7.4 मैग्नीट्यूड का दलदला आया। इसके अलावा मजीद कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोगों को आप अलर्ट करेंगे कि यहाँ के लोग एहतियात करें? देखिए, इसमें नॉर्मली नॉर्थ वाली साइड, ईस्ट वाली साइड ये ज्यादा डिस्टर्ब होगी। इनफैक्ट पूरी दुनिया में ये जगहें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो पूरी दुनिया ये कुदरती आफात के लपेटों में नजर आती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कुछ ना कुछ पूरी दुनिया में चलेगा। तो ये मामलात आपको पूरे हमारे यूं समझे समर के सीजन में ये मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए दिखेंगे। और जैसे मैंने आपको एक बताया हुआ है, इंटरनेट कहीं जाता हुआ नजर आएगा। ये प्रिडिक्शन मेरे इस साल के पिछले साल से है कि जून जुलाई या इस दौरान में कुछ ऐसे मामला होंगे जिसमें इंटरनेट बिल्कुल गायब हो जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि हमने चीन का एक जहाज पकड़ लिया है, जिसमें ईरान के लिए एक तोहफा भेजा जा रहा था। अब तोहफे की डिटेल जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नहीं बताएगी, लेकिन ये बताया एक गया है मिनट। कि इसमें कुछ हथियार थे। नो 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 Sorry. नो I was gonna ask, do you have like universal laptop chargers? नो, इट विल बी ऑन द बैक साइड। They don't have it. Thank you so much, Sonia. जी वापस बोले यार, सॉरी। ओके सर। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाला चीन का एक बहरी जहाज पकड़ लिया है, जिसमें कुछ हथियार थे जो कि चीन ईरान को एक्सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने कहा है कि हमने इसको पकड़ लिया और हमने चीन को ऑलरेडी कहा था कि अगर हमने आपकी ऐसी कोई शरारत पकड़ ली तो आपको हम सबक सिखाएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ कोई चीज़ कर सकते हैं, कोई अटैक, कोई उन पर माशी पाबंदी, कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है कि चीन के साथ कोई नया तनाज़ा खुल जाए? लेकिन चीन के साथ नया तनाजा खुल सकता है, लेकिन जंगों का नहीं। फाइनेंशियल उसमें ही प्रॉब्लम दिखती हैं जो कि आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी अगस्त के ऑनवर्ड। तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आपको दुनिया में नजर आने वाले हैं। यूं समझें कि अगस्त सितंबर के बाद पूरी दुनिया इसके लपेटे में आएगी।
तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई नया तनाज़ा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अलबत्ता चीन जो है ताइवान के साथ ज़रूर नज़र आता है मुझे। ओके सर 2026 में चीन क्या ताइवान पे कोई अटैक कर सकता है? ऐसी कुछ चीज दिखाई देती है आपको? जी, बिल्कुल यही मैंने आपको कहा है कि चीन जो है ऐसा लगता है कि वो आपको एक सरप्राइज़ दे ताइवान की शक्ल में, कि ताइवान पे जब वो अटैक करेंगे तो ऐसे मामलात बिगड़ते हुए आपको नज़र आएँगे। ओके सर। अच्छा सर, ईरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की चीजों को, बातों को जो है सीरियस नहीं ले रहा, हम देख रहे हैं। और ईरान क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बात करते हैं और फिर उससे मुकर जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग बंदी हम कर रहे हैं, और ईरान की तरफ से बयान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जंग बंदी के हवाले से बयान की कोई वैल्यू, कोई वक़्त नहीं है। आप क्या देखते हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप इस मुल्क के प्रेसिडेंट है, अमेरिका के सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं, क्या कोई मुज़ाकरात वाकई नतीजा खेज हो सकते हैं, या फिर इसी तरह मामला चलता रहेगा और सालों साल तक मुज़ाकरात ही चलते रहेंगे, जंगबंदी नहीं होगी? क्या देखते हैं इस हवाले से? देखिए, आप मुझे नहीं पता आप किस सेंस में बोल रहे हैं, आप जो है प्रैक्टिकल वे में बोल रहे हैं, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल वे में बता रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी ऐसे ही है कि वो ये गेम ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता जंग भी नहीं नज़र आ रही, ये सीज़फायर ऐसे ही कंटिन्यू नज़र आ रहा है। फॉर इंस्टेंस चलें ये जंगबंदी हो गई, मुज़ाकरात हो गए, लेकिन वो मुज़ाकरात फिर यूँ नहीं लगता कि वो कायम रहें। वो मुज़ाकरात टूट जाएँगे, कोई ना कोई ऐसा मामला होगा आपको आफ्टर मतलब कि 4-5 महीने के बाद के मामलात आप ये दोनों फिर आमने-सामने आ गए। तो ऐसे इश्यूज़ नज़र आते हैं मुझे अभी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।